हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केजीएन स्टडी पॉइंट। गाइस, आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के मैथ में लंबवृत्तीय शंकु पढ़ाएंगे। इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु क्या है। तो देखिए, ये है शंकु का फिगर। इसमें एल क्या होता है, वी जो है, सी, डी, आर त्रिज्या क्या होती है, ज़ीरो क्या होता है, इसमें व्यास क्या होता है और एच क्या होता है, ये आप फिगर में देख सकते हैं। अब देखते हैं लंबवृत्तीय शंकु है क्या। तो देखिए, समकोण त्रिभुज को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो उसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। समकोण मतलब 90 अंश के कोण पर, त्रिभुज पर। तो समकोण को यदि समकोण बनाने वाली उसकी एक भुजा के परितः घुमाया जाए तो उसके द्वारा निर्मित ठोस को लंबवृत्तीय शंकु कहते हैं। तो ये है लंबवृत्तीय शंकु कोण की डिफिनेशन। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा देते हैं आप लोगों को। महत्वपूर्ण बिंदु में है इसका सूत्र। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। और तिर्यक ऊंचाई होती है एच स्क्वायर, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखिए, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर करली में रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये इतने क्वेश्चन, ये सूत्र आप लोगों को याद करने होंगे। सबसे पहले शंकु का आयतन का सूत्र, शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और तिर्यक ऊंचाई। ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सूत्र हैं। जब आपको ये चारों सूत्र याद रहेंगे तो चाहे जितना भी टिपिकल क्वेश्चन शंकु से रिलेटेड पूछा जाए तो आप लोग उसको लगा लेंगे। तो देखिए, जिन वस्तुओं का आधार वृत्ताकार और पार्श्व वक्र पृष्ठ पाया जाता है उन्हें लंबवृत्तीय वस्तुएं समझा जाता है। समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले आधार के बेलनाकार एवं शंक्वाकार पात्रों के आयतन का अनुपात 1:3 होता है। तो ये आपको याद करना है कि समान ऊंचाई तथा समान त्रिज्या वाले आधार के बेलन का एवं शंक्वाकार पात्रों के आयतन का अनुपात 1:3 होता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी तथा ऊंचाई 12 सेमी है। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो हमें शंकु का आयतन और शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। और शंकु के आधार की त्रिज्या दी गई है 3.5 सेमी। तो लिख देंगे कि शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर 3.5 सेमी। ऊंचाई दी गई है 12 सेमी, तो लिख देंगे ऊंचाई बराबर 12 सेमी। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 गुणे पाई का मान होता है 22/7। तो पाई के स्थान पर रखेंगे गुणे 22/7 गुणे ऊंचाई त्रिज्या कितनी दी गई है 3.5। तो सूत्र में स्क्वायर लगा गया है तो हम उसको 2 बार लिख देंगे। 3.5 गुणे 3.5 गुणे ऊंचाई कितनी दी हुई है एच 12 सेमी। तो एच के स्थान पर रख देंगे 12। अब अगर कोई भी कट रहा है तो उसको काट लेंगे, मतलब भाग कर लेंगे। तो देखिए, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 5 7 से कटा हुआ है। फिर 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब बाकी के जितने भी बचे हुए हैं हम सारे लिख लेंगे। तो देखिए, एक का गुणा अगर हम 22 में करते हैं तो हमको 22 ही प्राप्त होगा। तो 22 गुणे इसमें बचा हुआ है
3.5 मतलब 0.5 बचा हुआ है, गुणे 3.5 गुणे 4। अब ये सभी का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाएगा 154 घन सेमी। 154 घन सेमी। तो अभी इसका शंकु का आयतन निकल कर आया है। अब हम ज्ञात करेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ। तो देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ होता है, इसके लिए हमको सबसे पहले एल ज्ञात करना होगा, मतलब तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर एल, जिसमें हमें एच पता है लंबाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है, एल बराबर हमें नहीं पता है। तो इसलिए हम सबसे पहले तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखिए तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर रूट एच कितना दिया गया था 12 सेमी ऊंचाई, तो उसको 12 स्क्वायर कर देंगे, प्लस त्रिज्या दी हुई है 3.5, त्रिज्या 3.5 दी हुई थी, तो 3.5 को हम 7/2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए प्लस 7/2 की घात 2। अब 12 का वर्ग हो जाएगा 144, प्लस 7 का वर्ग 49 और 2 का वर्ग होगा 4, 49/4। अब हम 144 को भी बटे 1 कर लेंगे और दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो होगा 4। तो 1 का पहाड़ा हम 4 बार नीचे पढ़ेंगे तो ऊपर भी 4 बार, तो 4 का पहाड़ा जब हम 144 में पढ़ेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 576, प्लस इसमें एक ही बार पढ़ना है तो ऊपर भी एक बार, तो 49 एकम 49, 576 प्लस 49/4। एल बराबर 576 में हम 49 को ऐड करेंगे तो ये 625 होगा बटे 4। अब 625 किसका वर्ग है, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ अगर कर्ली के अंदर रखी हुई है, रूट में लिखी हुई है, तो हमें ये पता लगाना है कि क्या ये किसी का वर्ग है। तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि 625 जो है वो 25 का वर्ग है और बटे 4 जो है वो 2 का वर्ग है। 2 का वर्ग अगर हम लिखते हैं 2 की घात 2, 2 को अगर हम 2 बार गुणा करें तो 2 दूना हमें प्राप्त होगा 4, तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इस तरह एल बराबर तिर्यक ऊंचाई, एल बराबर आ जाएगा 25/2। अब हम एल हमें पता चल गया है, तो अब हम इसका शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। तो शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7 गुणे आर त्रिज्या 7/2, दशमलव में नहीं रखेंगे, और गुणे एल अभी निकल कर आया है 25/2। अब देखिए कोई डिवाइड हो रहा है तो उसको काट लीजिए, और नहीं तो सारे को गुणा ही कर लीजिए। तो देखिए 7 दूना 14 और 14 दूना 28, तो इसको नीचे से नीचे का गुणा और ऊपर का ऊपर से, तो ऊपर का करेंगे तो 3850/28। अब 28 को अगर हम डिवाइड करें 28 से डिवाइड करें 3850 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 137.5 वर्ग सेमी। तो शंकु का वक्र पृष्ठ निकल कर आ जाएगा 137.5 से वर्ग सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 5 सेमी। अब देखिए अभी तक जो एक क्वेश्चन ऊपर बताया गया आप लोगों को, तो उसमें सिर्फ ऊंचाई एच दिया गया था, लेकिन इसमें तिर्यक ऊंचाई, तिरछी या तिर्यक, तो मतलब इसमें एल दिया गया है। एल जब ओनली ऊंचाई दी रहेगी तो एच से प्रदर्शित होगा, और अगर तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई दिया गया तो मतलब वो एल दिया गया है। तो यहाँ पर एक शंकु की तिरछी ऊंचाई मतलब एल बराबर दिया गया है 5 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है। शंकु के आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर 5 सेमी और ओनली ऊंचाई एच बराबर 3 सेमी, और त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो त्रिज्या पर हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे।
तो देखिए जब तिरछी ऊंचाई भी दी रहे और ऊंचाई भी दी रहे, त्रिज्या ज्ञात करनी हो, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि जब प्रश्न में त्रिज्या ज्ञात करना हो और तिरछी ऊंचाई दी हो तो हमें इस सूत्र का प्रयोग करना है। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या का स्क्वायर। तो आइए लिखते हैं एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर, एल कितना दिया गया था 5 सेमी, तो 5 का वर्ग कर देंगे बराबर एच 3 सेमी, तो 3 का वर्ग कर देंगे प्लस त्रिज्या आर हमको ज्ञात करना है, तो आर को हम वैसे ही लिख देंगे। तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम यही उधर रहने देंगे और 9 को हम इधर ले आएंगे। तो 25 के बाद यहाँ 9 प्लस में था, इधर आएगा तो हम माइनस में होगा। कोई भी चीज़ अगर बराबर के पीछे आप लोग भेजते हैं, अगर वो प्लस में है तो पीछे जाएगा तो माइनस में होगा, और अगर प्लस में है तो माइनस में, गुणा है तो भाग में, भाग है तो गुणा में चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ +9 था तो इधर आया -9 हो गया। तो 25 आर स्क्वायर बराबर 25 -9 तो आर स्क्वायर बराबर 25 में से 9 को घटाएंगे तो आ जाएगा 16। आर बराबर स्क्वायर को हम रूट में भी लिखते हैं, तो आर बराबर स्क्वायर को हम रूट में बना देंगे, 16 को रूट के अंदर। तो आर बराबर अब हमें देखना है कि कोई भी संख्या यदि रूट में हो तो वो किसका वर्ग होगा। तो हमें देखना है कि वो किसी का वर्ग है या नहीं। तो 16 हमें पता है कि अगर हम 4 का वर्ग लगाएं और 4 गुणे 4 करें तो 4 चौक हमें प्राप्त होगा 16। तो इसका मतलब ये 4 का वर्ग है 16। तो आर बराबर हो जाएगा त्रिज्या बराबर 4 सेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार पर शंकु तथा बेलन के आयतन में अनुपात। शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात अभी डिफिनेशन में आप लोगों को बताए थे 1:3 होता है। कैसे होता है तो आइए देखते हैं। शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें अगर पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर काट दिया जाए तो इसमें टोटल बचेगा 1/3। तो 1/3 को हम कोई भी संख्या यदि भिन्न में लिखी हो तो उसे हम अनुपात में भी बना सकते हैं, तो 1:3 इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब समान ऊंचाई और समान त्रिज्या के आधार पर शंकु तथा बेलन के आयतन का अनुपात 1:3 होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेमी, याद रखिएगा इसमें भी तिरछी मतलब तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया गया है और त्रिज्या 8 सेमी तथा शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। हमें वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई दिया गया है 21 सेमी, तो एल बराबर दिया गया है 21 सेमी और त्रिज्या दी गई है 8 सेमी। वक्र पृष्ठ ज्ञात करना, उसको हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर एल इसका सूत्र होता है। तो पाई का मान होता है 22/7 गुणे आर कितना दिया गया है 8 सेमी, तो त्रिज्या को हम आर को 8 लिख देंगे गुणे एल बराबर 21 सेमी, तो एल के स्थान पर लिख देंगे 21। अब देखिए यहाँ 7 21 से डिवाइड हो रहा है तो 7 एकम 7 7 त्रिक 21। अब बाकी के जितने भी बचे हुए हैं हम सारे लिख लेंगे। तो 22 गुणे 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 24 होगा। तो 22 गुणे 24, 22 का 24 से गुणा करेंगे तो 528 वर्ग सेमी इसका आंसर आ जाएगा। शंकु के वक्र पृष्ठ का आंसर 528 वर्ग सेमी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्श्व चित्र में दिए गए शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिए फिगर में शंकु का वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। वी ओ बराबर दिया गया है 15 सेमी। वी ओ मतलब कि ऊंचाई बराबर 15 सेमी और 8 सेमी दिया गया है ओ बी। ओ और बी मतलब देखिए एक वृत्त में अगर हम केंद्र से एक लाइन खींचते हैं रेखा तो ये होगा व्यास, वृत्त का व्यास। और जिस इसका जो केंद्र होता है केंद्र बिंदु उसके इस इधर त्रिज्या और इसके आधी इस इधर त्रिज्या। तो ठीक उसी तरह शंकु में भी है। देखिए ओ बी एक त्रिज्या है और एक है ए ओ या ओ ए और व्यास पूरा होगा ए और बी। तो इसमें ओ बी दिया गया है और वी ओ दिया गया है। तो वी ओ बराबर 15 सेमी, ओ बी बराबर 8 सेमी। तो ऊंचाई बराबर 15 सेमी, त्रिज्या 8 सेमी दी गई है और वक्र पृष्ठ हमें ज्ञात करना है। तो वक्र पृष्ठ बराबर क्वेश्चन मार्क। तिर्यक ऊंचाई सबसे पहले हमें जब भी वक्र पृष्ठ ज्ञात करना हो और अगर उसमें तिर्यक ऊंचाई नहीं दी है तो सबसे पहले हमें तिर्यक ऊंचाई निकालनी होगी। तो तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर एच ऊंचाई 15 सेमी दी गई है तो 15 स्क्वायर प्लस ओ बी जो है 8 सेमी दिया गया है तो 8 स्क्वायर। 15 का वर्ग हो जाएगा 225 प्लस 8 का वर्ग हो जाएगा 64। 8 का वर्ग होगा 64। एल बराबर 225 में हम 64 को ऐड करेंगे तो ये टोटल होगा 289। एल बराबर कोई भी अभी क्वेश्चन में ऊपर बताया आप लोगों से कि कोई भी चीज़ यदि कर्ली रूट के अंदर में हो तो सबसे पहले हमें इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल कर देखना होगा कि ये किसी का वर्ग है या नहीं। तो 289 जो है वो 17 का वर्ग है तो एल बराबर आ जाएगा 17 सेमी। तो तिर्यक ऊंचाई निकल कर आ गई है 17 सेमी। अब हम वक्र पृष्ठ ज्ञात कर सकते हैं। वक्र पृष्ठ बराबर होता है पाई आर एल। तो पाई गुणे आर कितना, देखिए यहाँ पर हम पाई का मान नहीं रख रहे हैं, यहाँ पर हम डायरेक्टली पाई रखेंगे। गुणे आर कितनी दी गई है 8 सेमी तो आर रख देंगे 8 गुणे एल दिया गया है 17 सेमी तो एल के स्थान पर रख देंगे 17। तो 8 का अगर हम 17 से गुणा करें या 17 का 8 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर होगा 136 और ये पाई। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 136 पाई वक्र पृष्ठ। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।